चलिए देखते हैं आपकी पहली क्वेश्चंस की फ्रेंड्स। तो आपका पहला सवाल है, भारतीय करेंसी के नोटों पर कितनी भाषाएं होती है? तो कितनी भाषाएं होती है? 13 या 12 या 15? फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, हर सवाल में सिर्फ आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद जो सही आंसर है ये आपके डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। तो आप कितने सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी या 17। तो चलिए टाइमिंग स्टार्ट होती है अब। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारतीय करेंसी के नोटों पर टोटल 17 भाषाएं होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह कब चुना गया? जो भारतीय करेंसी का सिंबल चुना गया फ्रेंड्स, जो आप रा की तरह देख रहे हैं ब्रैकेट में, ये सिंबल कब चुना गया? 2009, 2010, 2012 या 2013 में? आपकी टाइमिंग स्टार्ट होती है अब। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2010 में भारतीय मुद्रा का सिंबल चुना गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने किया था? फ्रेंड्स, जो भारतीय करेंसी का जो सिंबल है, जो आप ब्रैकेट में रा की तरह देख रहे हैं, इसे कौन डिजाइन किए थे? ये सिंबल, भारतीय करेंसी का जो सिंबल है, इसे किसने डिजाइन किया था? डॉक्टर रघुराम राजन, डॉक्टर उदय शंकर, डॉक्टर उदय कुमार, डी उदय कुमार, या इनमें से कोई नहीं? आपकी टाइमिंग स्टार्ट होती है अब। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डी उदय कुमार जी जो हैं, ये भारतीय करेंसी का सिंबल डिजाइन किए थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। भारतीय मुद्रा का आईएसओ कोड क्या है? INR, IR, RBI, INC? तो क्या है फ्रेंड्स? भारतीय मुद्रा का आईएसओ कोड जो है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ये INR भारतीय मुद्रा का आईएसओ कोड है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त मंत्रालय, शेयर बाजार, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शन आपके सामने है। तो सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में मुद्रा आपूर्ति किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त आयोग, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है फ्रेंड्स? RBI, SBI, या वित्त मंत्रालय, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वित्त मंत्रालय जो है 1 रुपये का नोट जारी करता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 1 रुपये का नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? तो किसका हस्ताक्षर होता है फ्रेंड्स? RBI गवर्नर, वित्त मंत्री, या वित्त सचिव, या प्रधानमंत्री? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, सिग्नेचर होता है 1 रुपये के नोट पे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है फ्रेंड? वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, RBI, या SBI?
तो ऑप्शन नंबर ये इज़ द राइट आंसर। वित्त मंत्रालय जो है भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 2000 के नोट के पीछे किसकी आकृति छपी होती है? जो फ्रेंड्स जो नई नोट है 2000, इसके पीछे किस चीज़ का आकृति बनी होती है? लाल किला, सांची स्तूप या मंगलयान या रानी की वाव? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जो 2000 की नोट है इसके पीछे मंगलयान की आकृति छपी होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 500 के नए नोट के पीछे किसकी आकृति छपी होती है? लाल किला, सांची स्तूप, मंगलयान या रानी की वाव? ऑप्शन नंबर ये इज़ द राइट आंसर। 500 के जो नए नोट है फ्रेंड्स, इसमें लाल किला की आकृति बनी होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 50 रुपये के नए नोट के पीछे किसकी आकृति छपी होती है? तो 50 रुपये के नए नोट के पीछे किसकी आकृति छपी होती है फ्रेंड्स? लाल किला, कोणार्क मंदिर, हम्पी की रथ या रानी की वाव? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हम्पी की रथ की आकृति बनी होती है। 50 रुपये के नए नोट के पीछे जो आकृति बनी होती है, ये हम्पी की रथ की आकृति छपी होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 20 रुपये के नए नोट के पीछे किसकी आकृति छपी होती है? फ्रेंड्स 20 रुपये की नए नोट के पीछे किसकी आकृति छपी होती है? एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं या रानी की वाव? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 20 रुपये के नोट के पीछे जो फ्रेंड्स छपी होती है, ये एलोरा की गुफाएं होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 10 रुपये के नए नोट के पीछे किसकी आकृति छपी होती है? तो किसकी आकृति छपी होती है फ्रेंड्स? लाल किला, कोणार्क सूर्य मंदिर, हम्पी या रानी की वाव? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 10 रुपये के नए नोट के पीछे जिसकी आकृति बनी होती है वो है कोणार्क के सूर्य मंदिर। किसका फ्रेंड्स? कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक या बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो कौन सा है फ्रेंड्स? केंद्रीय बैंक कौन सा है भारत में? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। RBI जो है ये भारत के केंद्रीय बैंक है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। फ्रेंड्स अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? 1962, 1992, 1982 या 1952? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नाबार्ड 1982 में हुई। ये फ्रेंड्स नाबार्ड की काम होती है रूरल मतलब ग्रामीण इलाकों को डेवलपमेंट करना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में, 1960 में, 1969 में या 1979 में? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 1969 में पहली बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। फ्रेंड्स अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ और सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। 100 के नए नोट के पीछे किसकी आकृति छपी होती है? लाल किला, कोणार्क के मंदिर, हम्पी या रानी की वाव? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जो 100 रुपये के नए नोट है इसके पीछे रानी की वाव की आकृति छपी होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।
200 रुपये के नए नोट के पीछे किसकी आकृति छपी होती है? लाल किला, सांची स्तूप, हम्पी या रानी की वाव? तो ऑप्शन नंबर ये इज़ द राइट आंसर। 200 रुपये के जो नए नोट है इसके पीछे लाल किला का आकृति छपी होती है। फ्रेंड्स, यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।